इस डेलीगेशन में हुकूमत पाकिस्तान का था कौन? सवाल ये है, DPM थे। प्राइम मिनिस्टर का लेटर जा रहा है तो कम से कम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो लेके जाए, फॉरेन मिनिस्टर तो लेके जाए, या सेनेट का चेयरमैन लेके जाए, या कोई मतलब सेनेट कमेटी के जो फॉरेन अफेयर्स के चेयरमैन है, या मिनिस्टर ऑफ लॉ, या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मतलब ये जाए ना। ये होती है डेलीगेशन। उसकी सरबराही में फिर और वो हो कि हम अपने वज़ीर आज़म के एक ख़त को इज़्ज़त तो दी जाती, लेकिन हमारे तो अपने ही अपनों को दबाने में बड़े लगते। ये देखिए, ये अभी की खबर है, एक दिन के अंदर 12 तारीख को इसमें आफिया का नाम होना था। ये हमारी डेलीगेशन का मकसद होना था। मुझे जाने से रोका गया। किसने रोका गया? मेरे ख्याल से आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं जाऊंगी तो मैं वहाँ पाँव पड़ जाऊंगी, मैं वहाँ से हिलूंगी नहीं। आफिया के बच्चों को भी मैं लाई, 3 दिन 3 रातें मैं बैठी रही, पड़ी रही कि नहीं मुझे मेरे बच्चे दो। मैं खड़ी रहती जब तक इसका नाम इनमें होता नहीं। लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था? लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि अवाम की आंखें खुल जाए। खुदारा आंखें खोलो। ये जो सियासत में और वोट्स लेने के लिए आपको झूठे वादे और वो देते, आप ये वो कसौटी है जो आपका पूरा आपको खोल के दे रही, दिखा रही है कि ये क्या है। लेकिन ये क्या चीज़ है? ये वो माफ़ी नामा है। 1500 लोगों को एक दिन में सदर बाइडन ने माफ़ी नामा दिया है, और अभी उसने ये कहा है कि अभी और भी मैं करूँगा, और जो डेथ रो पे हैं उनको भी मैं माफ़ी दूँगा। जो भी है वो ये वाली चीज़ वो कह रहा है कि मैं बैठा हूँ, मैंने जाना है, वापस कभी आना नहीं। मैं एक ये नेक काम कर सकता हूँ, जिसने भी आना है वो मेरे से अपील करे। इन डेलीगेशन तो खैर से वापस आ रही है। आप ये कि माफ़ीनामा लेके वापस नहीं आई है। तो मैम क्या फ्यूचर देख रही हैं? क्योंकि गवर्नमेंट साहब को उम्मीदें तो थी। अभी टाइम है, अभी टाइम। मैं तो 20 साल से उम्मीदें ही लगाए मैं हूँ सबसे। मैं तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह काफ़ी होगा। अल्लाह ने कहा है कि मुझ पे जो तवक्कुल करता है मैं उसके लिए फहुवा हस्बुह, कि मैं उसके लिए पूरा हूँ। ये मेरा ईमान है कि मेरे अल्लाह ने कुन कहना है फयाकुन होना है। लेकिन मुझे ये भी अब नज़र आ रहा है कि ये नेकी ऐसी नेकी है कि इन लोगों की नसीब में नहीं है, चूँकि ये इनको जन्नत के दरवाजे खोल देगी। शायद वो दरवाजे इनके लिए हमेशा के लिए बंद होने हैं। इनको तो ईमान नहीं है ना, इनके लिए तो सब कुछ यही है ना। लेकिन ये भूल गए कि कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुम व अबका। ये भूल गए ये सब कुछ। लेकिन अफसोस है, मुझे अफसोस ये है कि मेरे अपनों ने मेरे साथ धोखा किया। मेरा पासपोर्ट लेके रखा हुआ जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, मेरे साथ मेरे अपनों ने, जैसे पहले मेरी बहन के साथ किया। तो अगर यही है तो लगा लें मिस्र का बाज़ार, इधर पहुंच जाए 1400 सदियों पहले, और नीलामी लगानी है, बेटियों को बेचना ही है तो आइए मेरी भी नीलामी लगाएं। आप लोग भी सब चलें, बाहर खड़े होते हैं पार्लियामेंट के सामने, या जो हमारे मुहाफिज हैं उनके उसके सामने, और उनसे कहते हैं कि लगाएं बोली। आपको पैसे चाहिए ना, ले आए सारी बेटियों को, बेचें बेटियों को। यही वक्त रह गया है। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी प्रेसिडेंट बाइडेन अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि मैं और भी करूँगा। हम अभी भी ये कर सकते हैं। काश इनको कुछ आप लोग अपने मीडिया के ज़रिए, अपने उससे जो भी जहाँ कह सकता है प्लीज़। और मैं सबसे ज़्यादा आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दिन रात एक करके साइन किए पिटीशन। प्लीज़ जारी रखिए, प्लीज़ जारी रखिए। अभी भी वक्त है। जितने ज़्यादा हम क्रॉस कर जाएं अपना टारगेट, इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बहन को लेकर आऊँगी, मैं उसको वहाँ से निकालूंगी इंशाल्लाह। लेकिन आपकी मदद के साथ, आप सबकी मदद के साथ, गवर्नमेंट भी साथ देगी आप सबके साथ। शुक्रिया। जी सेनेटर मुश्ताक साहब, सिर्फ एक सवाल, ये सेनेट का जो डेलीगेशन है वो क्यों नहीं इनकी तोक़ों के मुताबिक चाह सका, या इनको क्यों नहीं उसमें इंक्लूड किया गया? तफसील से बात इमरान शफीक एडवोकेट साहब ने कर ली, आज की कोर्ट की सूरत हाल, और डॉक्टर फौजिया ने भी बात रख ली। मैं सिर्फ इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए 2 बातें करता हूँ। एक तो जिस तरह डॉक्टर फौजिया ने कहा कि डॉक्टर आफिया कसौटी है, जिसने डॉक्टर आफिया को बेचा था वो जलील हो गया,
اور قوم نے اس کو پہچان لیا. جو ڈاکٹر عافیہ کے کیس سے غداری کرے گا ذلیل ہوگا اور قوم سے چھپے گا نہیں. تو ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دن میں 1500 سے زائد معافی نامے اور جو پھانسی کے انتظار میں ہیں ان کو بھی وہ معافی دے رہے ہیں. یہ ایک ریکارڈ ہے امریکن ہسٹری میں. ایک دن میں 500 سے زیادہ معافیاں دینا قیدیوں کو. آسانی سے عافیہ آ سکتی ہے. سلسلہ بند نہیں ہوا ہے, سلسلہ ابھی جاری ہے, ابھی وقت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آج کورٹ کی پروسیڈنگ سے پتہ چلا کہ حکومت لگی ہے کورٹ کو ناکام کرنے اور اس پورے کیس کو فیل کرنے, کورٹ کو ڈیفیٹ کرنے, کورٹ کو شکست دینے, عدالت کو شکست دینے اور اس پورے کیس کو ناکام اور فیل کرنے کے لیے اس وقت یہ صورتحال ہے. ورنہ ڈاکٹر فوزیہ کا پاسپورٹ کیوں ابھی تک ان کے قبضے میں, کیوں یہ نہیں جا سکے, اور بغیر کچھ کیے, بغیر کچھ سگنیفیکنٹ امپرومنٹ کے آج وفد ختم کر رہے, واپس آ رہے. کس مقصد کے لیے یہ وفد کیا تھا؟ وفد کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے معافی نامہ حاصل کر کے ان کو اپنے ساتھ لے آئیں. یہ کس منہ سے خالی ہاتھ واپس آئیں گے؟ اس لیے یہ مشن انکمپلیٹ ہے, یہ ختم ابھی نہیں ہوا ہے. ابھی بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت سے کہ وہ اسحاق ڈار کو بھیجیں فوری طور پر. وزیر اعظم کے خط کے فالو اپ میں, تعاقب میں وہ فوری طور پر اسحاق ڈار کو جہاز میں بٹھائیں, بھیجیں اور بتا دیں امریکہ کو کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور انوسنٹ ہے اور کوئی قانونی رکاوٹ اب اس میں نہیں ہے. یہ جو کلیمنسی پیٹیشن ہے اس میں کچھ دینا نہیں ہے, بیٹی کو لینا ہے, کچھ نہیں دینا, بیٹی کو لینا. تو میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کیا بیٹی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو؟ مفت میں بیٹی